पूरा मामला क्या है अंदर जानेंगे प्रिंसिपल से। दोस्तों अपील आप सभी से की जाती है, हमारे साथ बने रहे और वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। शेयरिंग जो है आपकी रुकनी नहीं चाहिए। संसार क्रांति की अगर हम बात करें तो हमारी टीम सच्चाई को हमेशा दिखाती है। क्या कुछ सच्चाई है जानने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस के पास हम पहुंच चुके। कैमरामैन से कहूँगी कैमरा घुमा कर दिखाया जाए। करेवड़ी गांव के तमाम ग्रामवासी यहां पर मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल से बात करते हैं क्या कुछ मामला है। स्टाफ है वो भी यहां पर मौजूद है। मैं कम इन मैम। हाँ सॉरी मैम आपको डिस्टर्ब किया। कुछ जानकारी हमें सूचना मिली थी तो वो लेनी है आपसे। नमस्कार मैम। मैं प्रिंसिपल GSS करेवड़ी कृष्णा कुमारी जी। परसों एग्ज़ाम था यहाँ 10th और 12th का सेंटर चल रहा है। परसों 10th का पेपर था SS का और कई दिन से व्यवस्था सही नहीं चल रही थी। हम जो देख रहे थे यहाँ पर जो है व्यवस्था का ये था कि भाई अंदर नकल चल रही है, लेकिन मैं जो है उनको बोल रही हूँ, मेरे सुपरिटेंडेंट यहाँ पर बाहर से ना आदमी आ रहे थे। मैंने उनको बोला मैं किसी को अंदर नहीं आने देती क्योंकि सेंटर मैं सुपरिटेंडेंट चीफ हूँ, तो एग्ज़ाम टाइम में कोई भी व्यक्ति बाहर का नहीं आना चाहिए। तो मैं बाहर ही बैठती थी, मैंने अंदर किसी को नहीं आने दी। तो कुछ दिन से मैं देख रही थी कि जैसे साथ में एग्ज़ाम टाइम के स्टार्ट होने पर यहाँ पर कोई आ रहे हैं। जब मैं उनको बोलने गई तो सुपरिटेंडेंट साहब से मैंने कहा ये अंदर कैसे आ गए, कौन थे? बोले मैंने बुलाए हैं। तो मैंने कहा आपने किस लिए बुलाए हैं? अंदर तो किसी को भी परमिशन नहीं है, आप क्यों बुला रहे हैं उनको? तो उन्होंने मेरे से कहा कि ये जो है आपके जो कर्मचारी है ना चतुर्थ श्रेणी मतलब 4th क्लास, ये पर्चियाँ बाथरूम में से उठाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, ये भी इंसान है, इनको है ना हम 500 रुपये दिला देते हैं। तो मैंने कहा मैं फिर बोली, मैंने कहा मेरे स्कूल के एम्प्लॉयज़ हैं, आप कैसे कह सकते हो इनको भी आप यहाँ से 500 रुपये आपको दिला देते हैं? तो मैंने मना किया। उस दिन से उनका रवैया चेंज हो गया और स्कूल के अंदर जो भी नकल इन लोगों को भी जो है भर के दे रहे थे। आप इनसे भी बात कर सकते हो। पर्चियाँ जैसे जो जानकारी मुझे मिली है इल्ज़ाम तो जैसे कि गांव वालों पर और सरपंच पर लगे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो परसों जो है उन्होंने क्या किया, जब मैंने 500 रुपये का ये बोल रहे थे ना, मैंने तभी मना किया। मैंने कहा आपने ऐसे मुझे कहा क्यों? तो वो कहते हैं यहाँ पे जो है ना आप, फिर उसके बाद जैसे नकल वकल होती थी, मैं अंदर आके नकल के लिए उनको देखा के नकल करा रहे हैं। मैं उनको बोल रही, मैंने कहा आप ये सेंटर में रोक क्यों नहीं रहे हो? तो मैंने कहा इनको बाहर बिठाओ, पर्ची हो रही है। तो कहते हैं ऐसा है मैडम आपका काम बाहर का है, अंदर का नहीं है। मैं बोली, मैंने कहा मैं सेंटर सुपरिटेंडेंट, मैं सुपरिटेंडेंट नहीं, मैं सुपरिटेंडेंट चीफ हूँ, अंदर बाहर दोनों की जिम्मेवारी मतलब मेरी है कि मैं अंदर व्यवस्था ठीक नहीं है तो मैं कह सकती हूँ। बोले जी आपकी शिकायत कर देंगे और मुझे इस तरह से धमकियाँ दी, आपको देख लेंगे। तो मैं सोचा, मैंने कहा क्यों इनके मुँह लगना है। मैं जो है उसके बाद किसी भी पेपर में अंदर नहीं आई, मैं सिर्फ बाहर ही बैठी हूँ। गांव वाले मेरे साथ बाहर बुजुर्ग थे, 2-3 उधर बैठते थे। जैसे इधर से निकलते सबको पता है, मैं मेरे PN को भी सबको पता है, मैं बाहर से फिर एक भी दिन मैं अंदर नहीं आई। कल जो है मैं बाहर ही बैठी हुई थी, परसों बाहर बैठी थी। पीछे से जैसा मेरा मुँह सेंटर की तरफ ही होता था, तो जैसे ही मैं पीछे से कोई अंदर 2-3 भागे गए तो उनके पीछे सरपंच जो हैं गाँव के, वो मैंने उनको रोका भी। मैं उनको रोक रही हूँ कौन है भी, क्योंकि अंदर कोई जा रहा है सेंटर में। मैं तो सेंटर शुरू होने से पहले ही नहीं किसी को जाने देती और पेपर चल रहे हैं उस टाइम एकदम से तेज़ी से भागे जा रहे हैं, तो मुझे भी एकदम से यूँ हुआ, पीछे से आए तो एकदम से मैं भी डर गई कि क्या हुआ है। तो उनको रोका, रुकने वाले नहीं थे, अंदर चले गए और सरपंच साहब उनके पीछे गए। तो वो रोकने के लिए गए हैं या जो भी है मुझे नहीं पता कौन वो व्यक्ति थे, मैं किसी को नहीं जानती। फिर तोड़ फोड़ की अगर हम बात करें, स्कूल में तोड़ फोड़ भी हुई है मैम? तोड़ फोड़ का तो जी बहुत, जिस दिन से पेपर शुरू हुआ ना, जब से बच्चे सीटिंग प्लान लगती थी और सीटिंग प्लान लगते ही बच्चे उसी कमरे के शीशे तोड़ जाते हैं। मोहाना स्कूल के जो है प्रिंसिपल, वो भी कहते थे जी कोई बात ना, ठीक करवा देंगे, ऐसे मेरे को बोलते थे। मैंने कहा जी एक बात बताओ, चोट मार दें और फिर पट्टी करवाओ, क्या फ़ायदा है?
तो अगर सुरक्षा व्यवस्था की मैम अगर हम बात करें तो सेंटर है जैसे आपने बताया यहाँ पे, तो कैमरे की व्यवस्था नहीं है स्कूल के। कैमरे लगे थे, बोर्ड ने शुरू में लगवाए थे जी। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद बोर्ड का उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट था वापस ले लिया होगा, वो अपने बोर्ड वालों ने ही उतरवा लिए। तो अभी हाल फिलहाल कैमरे नहीं है? कैमरे नहीं है और पुलिस व्यवस्था पूरी थी जी। डेली पुलिस आती थी। मैंने परसों तो बल्कि मैंने 11 बजे ही फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा मेरे पास 11:15 बजे आपके आदमी आ जाने चाहिए। तो यहाँ पर टाइम पे थे और डेली जो जितने भी व्यक्ति होते थे उनकी सुप्रिटेंडेंट जो है उनकी अटेंडेंस भी लगवाते थे, कौन सा बेल्ट नंबर है, कौन व्यक्ति, उसके साइन होते थे। तो जो व्यक्ति अंदर आए थे आप उनको पहचान तो सकते हैं ना? अगर आप नहीं, मैंने एक तो पीच थी और कुछ मैं स्कूल गाँव में नहीं आई हूँ, मुझे नहीं पता कौन थे, मैं नहीं जानती हूँ। सरपंच साहब को जानती हूँ मैं। अच्छा जी, वो थे, तो उनका क्या कहना था इस मामले में? किसका? सरपंच साहब का क्या कहना था? मिले आपसे दोबारा? नहीं, मुझे नहीं मिले अभी। ओके। तो दोस्तों प्रिंसिपल जी से अभी हमारी बात हुई तो मैम का कहना है कि लगातार जो परेशान उनको किया जा रहा है, जो भी उनके साथ हुआ उन्होंने बताया। सरकारी स्कूल में सेंटर होने के बावजूद कैमरे की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। स्टाफ भी यहाँ पर बाकी भी मौजूद है जो सफाई वगैरह करते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप भी सफाई करते हैं? सफाई सूचना मैंने 22 तारीख को फ्लाइंग वाली मैडम को भी दी है। जी। जो मैडम आई हुई थी फ्लाइंग में उनको भी मैंने सूचना दी थी। बाहर जा थी ना, निकल रहे थे, रेखा मलिक नाम है उनका। मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंदर व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। तो उनके जो कन्वीनर थे वो गाड़ी में बैठ चुके थे। तो बोली क्या बात है, मैंने कहा भाई यहाँ सही नहीं चल रहा पेपर। तो फिर बोले उन्होंने अंदर बात करी होगी गाड़ी में, फिर वो चले गए। उनका मेरे पास फ़ोन आया फिर थोड़ी देर के बाद। वो है ना, एक्चुअल में क्या था, 1:30 बजे का टाइम था उनका, वो गलती से 2:30 भर गए। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, मैम एक बात कहनी है, वो गलती से टाइम गलत भर गए हैं, तो आप जो है उसमें उनसे कह के हमारा वो ठीक करवा दो 1:30 बजे का। मैं कहा ठीक है, मैं कहा एक बार आ तो जाओ वापस। बोले हम सोनीपत चले गए आप। ये बात हुई जी। तो उनको मैंने बताया, मैंने कहा यहाँ अंदर व्यवस्था ठीक नहीं है। लगातार नोटिस में डाल रही थी मैं, और यहाँ जो चल रहा था मैंने इनको सुप्रिटेंडेंट को भी बोल रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे इस तरह से बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरह से ये बात करते थे। मैं उसके बाद अंदर नहीं आई। शायद इनको नहीं मालूम था सुप्रिटेंडेंट चीफ की पावर इनसे ज़्यादा होती है। मैं अगर एक लाइन लिख देती तो शायद सारा जो है ये रिलीव हो जाते। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, आपस में जो है इस तरह से हमें बिहेव ठीक रखना चाहिए, क्यों किसी के लिए बुरा करना है। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था, जो ऐसा उन्होंने सेंटर में किया वो अच्छा नहीं किया। आप देख सकते हैं कि एक महिला प्रिंसिपल के साथ किस तरह तरीके का व्यवहार जो यहाँ पर किया जाता है। कब से हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा बाला देवी। बाला देवी, कब से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 12 साल हो जाएगी मैंने जून। तो क्या कुछ हुआ था? जो बंदे यहाँ पे अंदर घुसे थे, क्या आप उनको पहचानते? गांव के थे या बाहर के थे? बाहर के थे, वह हम पहचानते भी नहीं। और हमारे ये बाहर से शीशे में ईंट लगी थी, ईंट लगते हमने बोल मारा, मैडम पीछे से शीशे टूट गए। और पता नहीं, मैंने सरपंच से आवाज लगाई, सरपंच दौड़ के आया, अंदर आके उसको मना करके लेकर गया। पता नहीं कौन था कौन नहीं था। दोस्तों मामला यहाँ पे साफ हो चुका है। इनका कहना है, अभी बात करेंगे आपसे, इनका कहना है कि बाहर के कुछ बंदे थे, क्योंकि गाँव की, आप गाँव के रहने वाले हो? मैं सोनीपत से हूँ। 12 साल से आप यहाँ पे जॉब करते हो, सभी को पहचानते हैं। सरपंच को इन्होंने आवाज दी, उसके बाद सरपंच अंदर आए और मामले को जानने की कोशिश की। हाँ जी, आगे बताइए। फिर ये जैसे सुपरिटेंडेंट था यहाँ भी बहुत परेशान करता था। हमने बोला सर ये इतनी नकल मत दो, मेरे तो पहले पैर टूट गया गिरकर ना, ये ज्यादा नकल मत दो ना, हम परेशान होली में भी। लगातार नकल यहाँ पे की जा रही थी, डेली रोज की फ्लाइंग वगैरह आती थी। क्या कहना था उनका? उनको भाज का सर्दी मारते दे था, ले गिरे ऊपर। पूरी साठगांठ चली हुई थी? पूरी साठगांठ थी जी। मैंने कहा, मगर सर यहाँ का सेंटर टूट जाएगा, बहुत सालों से यहाँ सेंटर आया हुआ है और यहाँ सेंटर टूट जाएगा, ज़्यादा गदर मत करवाओ। ये वैसा ऐसा है, ईब कमा को फलाएंगा होगा, मैं आपकी लोगों की सबकी वो कह दूंगी। मैं ये सब लोग यहाँ पर्ची करवाने लग रहे। और सुपरिटेंडेंट ने मेरे से ईसा गंदा लफ्ज बोला। मैं बोली वो बाथरूम में गिर का आया, टॉयलेट में बरका बुक्सर, बोला जा तू सफाई कर्मचारी है और वो न काट के लेका। मैं बोली सर मैं तो ना काटूँ, आता है मैं बरती रहूँ हूँ, उपास करूँ मैं 40 दिन तक। मैंने सर मैं नहीं दूँ इसे गंद माथ है। बोला तू यहाँ ड्यूटी कर रही है ना, तो उस दिन भी नाट की थी, तो आज भी नाट रही है। मैं बोली मैं नहीं ठाऊँ। उसने मेरे से तरीका बताया, बोला डंडा ले, 2 डंडी ले, उससे निकाल डस्टबिन में डाल और बाहर निकाल के गेर का। मैं बोली सर ये है ना, ये लफ्ज मत बोला मेरे से। और फिर दोबारा क्या बोला, तुम तेरा काम है सफाई का, तुम सफाई करती हो तो टॉयलेट का काम है तेरा सफाई करने का, कर का। मैं बोली सर मैं नहीं कराया कर दी। सरपंच को आपने आवाज दी, सरपंच ने क्या किया फिर उसके बाद? सरपंच उस लड़के को पीछे लग गया था, वो था नहीं, भाग गया।
मैम सेंटर की अगर बात करें, कितने गांव का सेंटर यहाँ पे है अभी? यहाँ दो, तो एक तो जुआ स्कूल से हैं। जुआ का एक स्कूल का तो 10th और 12th दोनों का है, और एक बॉयज़ का सिर्फ मेरे ख्याल से 10th का ही है जुआ का, और एक ये आर्य स्कूल मोहाना के हैं, ओएसिस स्कूल के हैं, तिहाड़ मलिक के हैं, सटावली के हैं, और हमारे हैं। तो कह नहीं सकते कि कौन यहाँ पे घुसे थे, किसने यहाँ पे गुंडागर्दी की और किसने यहाँ पे तोड़ फोड़ की नकल की। अगर हम बात करें, पूरे जोरों से यहाँ पे नकल करवाई जा रही थी, पूरी साठ गांठ के साथ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा सरोज नाम है जी। जी थे ना। हाँ जी, इनके साथ मिलने आते थे लोग, बार बार, कभी कोई मिलने आ गया, कभी कोई, मेरे मना करने के बाद। तोड़ फोड़ जो उस दिन हुई है, उस दिन का नहीं कह रही मैं, ये कह रही सेंटर जब शुरू होता था इनसे मिल के जाते थे, और वही पैसे वैसे की बात करके गए मेरे से कह रहे थे। मैंने कहा मैं पैसे जो है मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, आप कैसे बात कर सकते हो इनको पैसे देने की। तो उसी दिन से उनका रवैया बंद, हमारा चाय पानी पीना बंद हो गया हमारे स्कूल का। जो हम, चलो चाय पानी हमारे स्कूल में कोई आता है, हमारे घर पे भी आते तो हम चाय पानी देते हैं ना, तो इसी सम्मान में हम चाय पानी देते थे। उन्होंने बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं लेना चाहता कोई सम्मान, ठीक है। तो हमने फिर चाय पानी जब उन्होंने बंद कर दिया, यहाँ से नहीं पीना है, उन्होंने मेरे प्रति, उनका रवैया चेंज हो चुका था कि भाई जो है इनको या तो ये पता चल चुका है कि भाई जब मैं इनकी दे रहा हूँ तो हो सकता भी तुमने भी ले रखे होंगे कुछ ना कुछ, ये होगा उनके दिमाग में। तो लेकिन वो फिर मेरे से चिढ़ गए। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सरोज बाला जी। कब से काम करते हैं आप यहाँ पे? हम 2 साल हो गए, 3 साल लग रही है जी। क्या कुछ हुआ था यहाँ पे जब ये तोड़ फोड़ की गई? कौन था, जानते हैं आप उनको? ना जी, हम नहीं जानते। गांव के थे, करेवड़ी गांव के? नून बेरे के थे। सरपंच का भी नाम लिया जा रहा है। सरपंच तो उन्होंने रोक रहा था, रोकने की कोशिश कर रहा था, और उन्हीं पे जो है इल्जाम लगा दिया गया। मुँह लगा दिया जी, वो तो उन्होंने रोक रहा था बाहर। तो दोस्तों, कितना बड़ा मामला, शेयरिंग जो है आपकी रुकनी नहीं चाहिए।